मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज आप हजरात को जो यहाँ पर मदऊ किया गया है, दरअसल उसकी वजह यह है कि हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक का एक जुमा, जिसमें जमीयत उलमाए महाराष्ट्र का पूरे मालेगांव शहर के अंदर रिलीफ के तर्ज पर चंदा किया जाता है, तो कल 21 मार्च बरोज़ जुमा को भी ये चंदा करना है। दरअसल बात यह है कि जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, इसकी जो खिदमात है, न सिर्फ मालेगांव शहर के मुसलमान बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमान इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ये कानूनी इमदाद, तालीमी इमदाद, तिब्बी इमदाद, दिफाही इमदाद और इसके अलावा नागहानी सूरत हाल में रिलीफ का काम करती रही है। ख़ास तौर पर इसका जो लीगल सेल है, ये गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार बेकसूर अफराद की कानूनी इमदाद का जो फरीज़ा अंजाम दे रहा है, वह हिंदुस्तान की तारीख़ का एक रोशन बाब है। अब तक जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जो लीगल सेल है, इसके ज़रिए से 301 अफराद जो दहशतगर्दी के मुकदमात के अंदर जिनको मुल्ज़िम बनाया गया था, 301 अफराद अभी तक के बाइज्जत बरी हो चुके हैं। 222 अफराद को ज़मानत पर रिहाई मिली है और 88 ऐसे लोग के जिनको फांसी दी जाना तय हो चुका था, इन लोगों को 88 मुसलमानों को फांसी की सज़ा से और 113 अफराद को उम्र कैद की सज़ा से रिहाई जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल सेल के ज़रिए से ये अंजाम पा चुकी है। और अभी फ़िलहाल 500 के करीब मुल्ज़िमान के मुकदमात की पैरवी की जा रही है। इसके अलावा एक अहम काम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ये भी करती है कि ऐसे ज़हीन और तालीम याफ्ता उम्मत मुस्लिमा के नौजवान और इसी तरीके से बिरादरान वतन से भी अगर कोई बंदा ये चाहता है कि वह आला तालीम हासिल करे, तो उसके लिए स्कॉलरशिप का भी नज़म किया जाता है। पिछले साल 3,06,65,908 रुपये इस मद के अंदर भी दिया गया था। कल बरोज़ जुमा को जमीयत उलमाए महाराष्ट्र का मसाजिद के अंदर जुमा की नमाज में, या अगर जुमा की नमाज में किसी वजह से ना हो पाए तो मगरिब की नमाज के अंदर ये चंदा करना है। और ये जो चंदा जो होगा, ये रिलीफ के तर्ज पर होगा, यानी जमीयत की ऑफिस से मसाजिद के अंदर जो है पम्फलेट पहुंचाया जाएगा। अइम्मा मसाजिद अपने तौर से अफराद खड़ा करके चंदा करेंगे और चंदा करने के बाद वो चंदा जो होगा यहाँ दफ्तर जमीयत पहुंचाया जाएगा और फिर यहाँ से उनको रसीदात दी जाएगी। इसलिए मैं तमाम ही जो हमारे ज़िम्मेदारान बैठे हैं, इनकी जानिब से मैं तमाम ही अइम्मा मसाजिद से अपील करता हूँ कि वो इस पर ध्यान दें और मुसल्लियान से भी और आम उम्मत मुस्लिमा से भी दरख्वास्त है कि वो लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। इदारों और कल्बों से भी दरख्वास्त है कि वो जुमा की नमाज में या फिर मगरिब की नमाज में जब भी अपने इलाके के अंदर, इलाके की मस्जिद के अंदर ऐलान हो, उसके अंदर खड़े हो जाएं और इसका साथ दें। और किसी वजह से कल के रोज़ अगर ना होने पाए जुमा की नमाज में या मगरिब की नमाज में, तो आइंदा किसी भी रोज़ जो है मगरिब की नमाज में जबकि तमाम लोग होते हैं, है ना, ज़रूर इसका करें, इसका जो है चंदा करें। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से बहुत नफ़ा होगा। और इसी तरह से बहुत सारे इदारे वालों ने ये दरख्वास्त की है कि हम लोग अपने अपने चौक चौराहों पर जमीयत उलमाए महाराष्ट्र का चंदा करना चाहते हैं, तो उनसे भी दरख्वास्त है कि वो लोग यहाँ जमीयत के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके अपने अपने इलाकों के अंदर चंदा कर लें और चंदा करने के बाद यहाँ पर दफ्तर जमीयत में जो है अपनी जो है रकम पहुँचा करके ज़रूर रसीद हासिल करें।